मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, त्रिशूल ज्योतिष में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बहुत धन्यवाद दूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहें। जैसा कि आपको मालूम है, मैं वास्तविक कुंडली में जो परेशानियां आती हैं उसके ऊपर एक आधी परेशानी के ऊपर वीडियो बनाता हूं, क्योंकि इतना ही संभव है। जबकि हमेशा मैं वीडियो बताता हूं, किसी सटीक परिणाम पर पहुंचने के लिए वर्ग कुंडलियों का भी अध्ययन जरूरी है, इसीलिए वर्ग कुंडली बनाई हुई है, लेकिन वो वीडियो में संभव नहीं है। आज के वीडियो में हम विचार करेंगे एक 40 वर्षीय जातक का प्रश्न आया कि गुरुजी, मेरी कुंडली में बहुत सारे अनोखे राजयोग हैं, लेकिन मुझे कोई यश नहीं मिलता। मैं किसी के साथ काम करता हूं तो मुझे बुराई मिलती है और मैं चुपचाप सह लेता हूं। मुझे किसी परिवार का भी वालों का भी सुख नहीं मिलता। मुझे घर में सुख शांति चैन कुछ नजर नहीं आता। मेरे पास धन भी है, दौलत भी, अच्छा मकान भी है, सब कुछ है, मोटर गाड़ी सब कुछ है, लेकिन फिर भी एक ही चीज की कमी है, वह है सुख। सुख नहीं है, क्या कारण है? आइए विचार करते हैं जातक की कुंडली क्या कहती है। दर्शकों, मैं हमेशा बताता हूं, ये 12 भाव कुंडली के हैं। लगन भाव लगने से स्वयं का प्रतिनिधित्व, द्वितीय भाव धन का भाव है, वाणी का भाव है, और कुटुंब का भाव है तृतीय भाव, भाई बहन और पराक्रम का भाव है चतुर्थ भाव, माता भूमि मकान सुख का भाव, पंचम भाव शिक्षा बुद्धि केंद्र का भाव है, और छठा भाव रोग शत्रु ऋण आदि का भाव है। सप्तम भाव जीवन साथी और व्यवसाय का भी भाव है, व्यापार का भी भाव है। अष्टम भाव आयु का भाव है, कष्ट का भाव है। नवम भाव भाग्य का भाव है और धर्म का विभाग है। दसम भाव शीर्ष भाव है, ऊंचाइयों पर ले जाने वाला। आप कोई भी काम करते हैं तो दसम भाव से माना जाता है कि आपको कितनी सफलता मिलेगी। एकादश भाव आमदनी का भाव है, बड़े भाई का भाव है और इच्छा पूर्ति का भाव है, आपकी सोसाइटी का भाव है, आप कैसे क्या करें। और द्वादश भाव धन का भी भाव है, विदेश का भी भाव है, और ये सहवास सुख का भी भाव है। ये मैं इसलिए बताता हूं, जो नया जातक जुड़ता है तो उसको पता होना चाहिए 12 खानों का मतलब क्या है। मैं सूक्ष्म रूप से बताता हूं। दर्शकों, आज के इसमें हम विचार करेंगे, कुंडली में कई राजयोग हैं। जैसे हंस महापुरुष राजयोग है। हंस महापुरुष राजयोग कैसे बनता है? केंद्र में ये एक चौथा सप्तम और दसम भाव केंद्र है। इसमें गुरु उच्च राशि का हो या खुद की राशि का हो तो हंस महापुरुष योग बनता है। वह एक विशिष्ट योग माना गया है, जो इसका कि सारांश में एक कह दूं, उसको सभी प्रकार के सुख मिल जाते हैं, सम्मान मिल जाता है। और दूसरा काहल योग भी मिलता है। काहल योग भी लग्नेश और चतुर्दशमेश के चतुर्थ भाव के स्वामी के साथ मिलकर के काहल योग भी बनता है। मैं सूक्ष्म रूप से बताता रहा हूं। गज केसरी योग, जब चंद्रमा से गुरु गज केंद्र में होता है और शुभ ग्रह कोई देखे तो गज केसरी योग भी हो जाता है, वो भी योग है। और लक्ष्मी योग भी है। द्वादश यानी द्वितीय भाव का स्वामी, द्वितीय भाव का स्वामी एकादश भाव में अगर उच्च राशि में अटूट लक्ष्मी का स्वामी होता है, उसके पास उद्योगपति होता है और वो ऐसा दूसरों को भी व्यवसाय देने वाला होता है। तो ये सारे योग हो जाने के बाद अच्छा मकान, अच्छा मोटर गाड़ी सब कुछ है, फिर भी घर में सुकून नहीं है। तो क्यों नहीं है? उस सुकून को तलाश करना है। दर्शकों, जातक का कुंडली में विशिष्ट योग हंस महापुरुष योग हो सकता है, बट वो विशिष्ट योग मैंने शॉर्टकट में लिख दिया। हंस महापुरुष योग, गज केसरी योग, काहल योग है, और भी कई योग है, पर घर में परेशानी, यश नहीं मिलता। उन योगों का मैं क्या करूं गुरुजी? मुझे तो यश नहीं मिलता, मुझे शांति नहीं मिलती, मेरा दिल खुश नहीं रहता। दर्शकों, जातक का जन्म 3 दिसंबर 1984 शुक्ल पक्ष एकादशी, रेवती चरण 2 सोमवार है। दर्शकों, रेवती चरण 2 मंत्री के समान होता है। गणपूर नक्षत्र तो माना गया है, लेकिन मंत्री के समान। ज्योतिष शास्त्र पुराना शास्त्र है। जैसे राजाओं के दरबार में मंत्री होते थे, ऐसा मान के सोचो को मंत्री के समान है। जैसे आजकल लोकतंत्र है, लोकतंत्र प्राइम मिनिस्टर या जैसे कैबिनेट मंत्री, आप इस तरह से मानिए, ज्योतिष शास्त्र पुराना है। तो फिर भी उसको कोई फल नहीं मिलता। काल योग भी हो गया, राजयोग भी हो, घर में परेशानी हो गई, घर में परेशानी आई, क्या बात होगी? यश नहीं मिलता, कैसे हो गया? जातक का जन्म मीन लगन में हुआ। मीन लगन के उदय 16 डिग्री है, बलवान है। चंद्रमा 20 डिग्री लेकर के बलवान है, और तृतीय भाव में राहु 6 डिग्री लेकर के कमजोर है। अष्टम भाव में शनि उच्च राशि में 28 डिग्री लेकर के थोड़ा सा कमजोर है, और नवम भाव में सूर्य 17 डिग्री के विराजमान, वहीं पर केतु थोड़ा कमजोर है। दसम भाव में बुध भी है, गुरु भी है, शुक्र भी है। शुक्र 29 डिग्री लेकर बाद है, गुरु 21 डिग्री और बुध 6 डिग्री 59 में लेकर विराजमान है। खास बात देखिए दर्शकों, जितने भी ग्रह हैं
हमारे 4 ग्रह होते हैं शुभ ग्रह, चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र। और चंद्रमा पक्ष बली माना जाता है शुक्ल पक्ष का। शुक्ल पक्ष एकादशी का चंद्रमा है, लगन में बैठा, लगन पंचम भाव का स्वामी लगन में बैठा, बुद्धिमान तो अपना ही हो गया। और चंद्रमा भी केंद्र में है, शुक्र भी केंद्र में, गुरु भी केंद्र में, बुध भी केंद्र में। और इन चारों ग्रहों से कितने भी राजयोग बना लीजिए, सारे इसी से बन जाते हैं। मैं वीडियो को लंबा ना करते हुए, इसमें सब मिल जाता है। चंद्रमा से दसम अमला कीर्ति योग, चंद्रमा से केंद्र में गुरु गजकेसरी योग, गुरु अपनी राशि में हंस महापुरुष योग, गुरु और बुध की युति काहल योग, तो कितने बन गए। और द्वितीय भाव का स्वामी मंगल उच्च राशि में, धन की कोई कमी नहीं। और चतुर्थ भाव का स्वामी और लग्नेश और दसम भाव का स्वामी सामने है, बुध अपनी राशि को देख रहा है। 4 द्वारी के अंदर बंगला होता है, ऐसे आदमी का बंगला होता है, और बंगला है भी, लेकिन उस बंगले में सुख नहीं है। कारण क्या है, पहले छोटा सा प्रभाव देख लेते हैं। मैंने आपको ये सारे दोषों के बारे में मैंने आपको छोटे सूक्ष्म रूप से मैंने आपको बता दिया। ये सारे योग विशिष्ट, यानी हंस महापुरुष योग, गज के योग, काहल योग और ये लक्ष्मी योग, सारे सम्मानदायक योग हैं। इनमें किसी किस्म की कोई वो नहीं होती। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, पंचम भाव का स्वामी, नवम भाव का स्वामी धनदायक होते हैं, और सप्तम भाव का, दसम भाव का स्वामी ये सुखदायक होते हैं। ये हमेशा सुख देने वाले ग्रह है। मैं बता देता हूं मोटे तौर पर। मीन लगन वाले ईश्वर के प्रति श्रद्धावान होते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं। इनमें आत्मविश्वास कूट कूट करके भरा रहता है। ये अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं जो इन्होंने लक्ष्य बनाया, और हमेशा न्याय का पक्ष लेने वाले होते हैं। ये इनकी आदत है कि इनके साथ कोई दुष्ट व्यवहार करे तो उसके साथ भी अच्छा ही व्यवहार करते हैं। लग्नेश दसम भाव में है, लग्नेश दसम भाव में है। जब लग्नेश दसम भाव में होता है, माता पिता का पूर्ण भक्त होता है, समाज में सम्मान। और हंस महापुरुष योग बना रहा है, गुरु है यहां पर, तो वो विशेष योग दे रहा है। राजपक्ष लाभ होता है, वो मिल भी रहा है। और जहां तक सुशील होता है, समझदार होता है। इतने गुण होते हैं कि मैं बताने लग जाऊं तो सुबह से शाम हो जाए। तो इतना लंबा वीडियो देखा कौन, सारांश कह दूं, हंस महापुरुष योग है, विशिष्ट योग है। हर किस्म की चीज उसको, सुख सुविधाएं, धन दौलत, सभी चीज मिल जाती है, मुफ्त में मिल जाती है। वो योग अपने आप में दे देता है। सूर्य की बात करें, सूर्य छठे भाव का स्वामी नवम भाव में है। भाग्य की वृद्धि तो करेगा, क्योंकि लेकिन थोड़ा सा दिक्कत भी डालेगा। क्यों, छठे भाव का स्वामी है, धर्म का पालन करने में थोड़ी सी परेशानी भी आएगी। सप्तम दृष्टि से भाई बहनों के बीच में विरोध रहेगा। तीर्थ भाव को देख रहा है, यहां पर सूर्य की परेशानी आएगी। और दर्शकों, यहीं पर मैं कहता चलूं, रेवती नक्षत्र से 22वां नक्षत्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, और सूर्य उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी है, और सूर्य छठे भाव का स्वामी है। अशुभ फल ही देगा, विनाशकारी बनेगा अपनी दशा में। अभी आगे दशा आने वाली है तो होगा। ग्रह कोई भी होने दो, जब इस तरह से हो जाता है, नक्षत्र का स्वामी होता है, तो शुभ फलों में हानि कर देता है। वो अलग बात है, अगर जातक के पास अच्छे योग है तो उसको कम महसूस होगा। जिसके पास अगर नहीं हो, तो ऐसा हो तो उसको रोड पर लाके खड़ा कर देता है। तो सब इसको की हानि कर देते हैं, परेशानी दे देती है सूर्य। अब बात करें चंद्रमा की। चंद्रमा पंचम भाव का स्वामी लगन भाव में, सुंदर होगा, उसका स्वभाव भी कोमल होगा, संपन्न होगा, आध्यात्मिक शक्ति का धनी होगा, मधुर वाणी होगी, सब प्रिय होगा, ज्ञानी होगा, अच्छी संतान होगी, बुद्धिमान होगी, अच्छा व्यवसाय, बुद्धि से व्यवसाय चलाएगा। क्यों, बुद्धि यहां पर उसकी प्रखर होगी। लगन है, लगन स्वयं का प्रतिनिधि है, बुद्धि अच्छी होगी। जो भी काम करेगा वो बुद्धि से करेगा। बात करें मंगल की, दर्शकों, मंगल नवम भाव का स्वामी है, एकादश भाव में उच्च राशि का है, और द्वितीय भाव का स्वामी है। द्वितीय होने से मारक तो बनता है, लेकिन वहां पर नवम भाव का स्वामी हो गया तो मारकपन उसका खत्म हो जाता है। और उच्च राशि में जब धन भाव का स्वामी, धन भाव द्वितीय भाव का स्वामी एकादश भाव में हो, धन भाव का स्वामी मंगल उच्च राशि का एकादश भाव में हो, तो ऐसे जातक के व्यवहार कुशल होते हैं, नीतिवान होता है, दूसरों की सहायता करने वाला होता है, समाज में सम्मान मिलता है, धन की कोई कमी नहीं होती। उसके बड़े उद्योग होते हैं, उसके नीचे धन नौकर चाकर था, धन की कोई कमी नहीं, और वह मंगल जीवन को उच्च शिखर पर ले जाता है। अरे ऐसा ही है, उच्च शिखर पर लेके गया। बहुत से उसके नीचे नौकर काम करते हैं, लेकिन एक ही चीज है, उसको घर में सुख नहीं मिल रहा है। आगे देखते हैं कहां के बुध देखें तो बुध चतुर्थ भाव का स्वामी, छठे और सप्तम भाव का स्वामी है, और दसम भाव में है।
काल योग बनाने में मदद तो कर रहा है, लेकिन दर्शकों पहली बात तो बुध केंद्राधिपति दोषी है। गुरु के साथ होने से 15 डिग्री का अंतर है, थोड़ा सा भंग दूर हो रहा है केंद्राधिपति दोषी का। लेकिन सप्तम भाव का स्वामी जब दसम भाव में हो जाता है तो जीवन साथी सुनता नहीं, ये एक बड़ी बीमारी आ जाती है। किसी भी कुंडली भी हो, चाहे आपकी कुंडली हो, किसी भी कुंडली हो, भाई सप्तम भाव का स्वामी जब दसम में आ जाता है तो जीवन साथी बिल्कुल नहीं सकता और ज्यादा ही कंप्रोमाइज करना पड़ता है। अब वो भी एक बात आ गई, आगे बढ़ते हैं शुक्र की। शुक्र दर्शकों तीसरे भाव का स्वामी है, अष्टम भाव का स्वामी है, शुभ ग्रह है, केंद्र में चला गया। अशुभ ग्रह का स्वामी है तो सिद्धांत ये कहता है जब केंद्र में आ जाता है तो शुभ फल देने लग जाता है, फिर पुण्य। और फिर बुध शुक्र शुभ ग्रह है और गुरु के साथ है, ये भी एक अच्छा है। लेकिन भाई बहन में तकलीफ देगा, क्यों? अपने से अष्टम स्थान पर है, अपने से अष्टम स्थान पर है और थोड़ी सी कमी देगा। अष्टम भाव का स्वामी यहां पर भी है तो थोड़ा सा जो आपका उसका जो नैसर्गिक जो पाप प्रभाव है वो देगा, लेकिन शुभ ग्रह है और गुरु के साथ है तो कोई दिक्कत नहीं। और चतुर्थ भाव को देख रहा है, साथ सजा देगा। बुध भी देख रहा है, अच्छा मकान होगा, सजावट वाला होगा, उसमें शुक्र कोऑपरेट कर रहा है, अच्छा दे रहा है। भाई बहन से विरोध तो देगा, व्यवसाय में थोड़ा सा, लेकिन कमी कहां से देगा? गुरु तो वहां बैठा हुआ है, अकेला होगा जिसकी में, उसमें थोड़ी सी कमी की बात आती है। अब बात करें शनि की। शनि दर्शकों, शनि यहां पर एकादश भाव का स्वामी है और द्वादश भाव का स्वामी है। शनि की मकर राशि एकादश भाव में है और द्वादश भाव में कुंभ राशि है और अष्टम भाव में उच्च राशि में है। आयु अच्छी लंबी होगी, क्यों? द्वादश भाव विदेश का भाव है, विदेश से भी संबंध अच्छी होगी मेरे होगे। धन की थोड़ी बहुत हानि करेगा, अष्टम भाव में है, परंतु व्यवहार कुशल तो अवश्य देगा। पक्ष में थोड़ी सी हानि, यहां पर दसम भाव को देख रहा है, यहां पर गुरु बैठे तो कोई शनि की चलने वाली, लेकिन उल्टा जो है विदेश से संबंध अच्छा देगा। आमदनी तो अच्छी हो ही रही है, कोई दिक्कत नहीं। शनि की तीसरी दृष्टि यहां पर नाकामयाब हो रही है, तो 28 डिग्री पर है, यहां पर 3 महारथी बैठे हुए तो कुछ नहीं चलता। शनि की सप्तम दृष्टि, नीच दृष्टि यहां पर आ रही है, नीच दृष्टि यहां पर आ रही है तो धन और कुटुंब की हानि करेगा। शनि 28 डिग्री में बैठा हुआ है, लेकिन मंगल शनि से बलवान होता है, बलवंता में साथ में। शनि का नंबर बाद में आता है, मंगल सेनापति 19 डिग्री लेकर के चतुर्थ भाव को देख रहा, तो शनि की यहां भी नहीं चल। अब शनि की कहां चल रही है? शनि की दसम दृष्टि यहां पर पंचम भाव पर चल रही है और मंगल की भी नीच दृष्टि है। यहां पर उस जातक को थोड़ी सी शिक्षा संतान में परेशानी आ रही है, क्यों? चंद्रमा है, बलि है, उसके आधार पर कुछ मिलेगा, लेकिन ये मंगल और शनि थोड़े से अशुभ फलदायक यहां बन रहे हैं, उसमें दिक्कत आ रही है और कोर्ट कचहरी में जाना आना लगा रहेगा, तो द्वादश भाव का स्वामी अष्टम भाव में आ गया। अब बात करते हैं राहु की। दर्शकों, राहु तीसरे भाव में है, पराक्रमी होगा, हमेशा पाप ग्रह है, तीसरे भाव में पराक्रमी हो जाता है, अपनी कमजोरी छिपाने में वो कुशल होगा, जीवन में आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए हिम्मत वाला होगा और साहस होगा। बहन भाइयों को कष्ट मिलेगा, पत्नी को रोगी बनाएगा और भाग्य में परेशानी देगा, भाग्य में परेशानी देगा ऐसा राहु। और नौ दृष्टि से यहां पर चलेगी नहीं, क्योंकि मंगल बलवान है। और अलग बात है आपकी में नहीं है तो, लेकिन यहां पर उसको थोड़ी सी परेशानी देगा। मंगल तो ऑलरेडी उच्च राशि में है, तो राहु की नौ दृष्टि यहां पर कुछ नहीं चलने वाली। अब बात करते हैं केतु की। केतु भाग्य भाव में है और सूर्य से 14 डिग्री करीब दूर पर है। थोड़ा बहुत प्रभाव हो सकता है, इतना ज्यादा प्रभाव नहीं है, थोड़ा सा है, क्योंकि केतु के साथ भाग्य के पक्ष में कठिनाई देगा, धर्म का पालन करने में परेशानी आएगी यहां पर, और परिश्रम से उन्नति का मार्ग बनाने की कोशिश करेगा। और पंचम दृष्टि से यहां पर लगन भाव को देख रहा है, लगन में थोड़ा सा दिमाग गर्म होगा, लेकिन चंद्रमा बैठा हुआ शुक्ल पक्षा केतु की यहां पर भी नहीं चलेगी, क्योंकि यहां पर पूर्ण चंद्रमा बैठा हुआ, एकादशी का है, 20 डिग्री लेकर के बैठा हुआ है। केतु की डिग्रियां बहुत कम है, लेकिन केतु की सप्तम दृष्टि यहां पर पराक्रम भाव में जा रही है, तो पराक्रम तो पहले से ही होगा। नौ दृष्टि केतु की यहां पर भी आ गई, जो कि शिक्षा संतान में परेशानी आई। पंचम भाव में शनि की, केतु की, मंगल की अशुभ दृष्टि है,
तो संतान संबंधित परेशानी वाली बात है और वो अभी तक भी है। तो जब घर में अगर हस्बैंड वाइफ ही होते हैं और फिर किलकारियां नहीं होती तो बड़ी दिक्कत आती है। किलकारी जब आ जाती है तो उसमें ध्यान बट जाता है, छोटी मोटी बातें भी उसमें बट जाती है। ये भी एक परेशानी वाली बात आ रही है। अगली दर्शकों, ये मैंने पूरा आपको ये उसका बता दिया, जितने भी लग्न दशम भाव में हंस पाप उपयोग है, मैंने सारी व्याख्या बता दिया। शुक्र केतु की अंतरदशा, शुक्र की दशा महादशा में केतु की अंतरदशा रही थी 15-22 से लेकर 15-30-23 तक परेशानी थी। 23 तक उसको परेशानी आई। सूर्य की महादशा अभी 12-23 से चल रही है और अभी चल रही है, सूर्य विनाशकारी है। अब उसको ज्यादा परेशानी आ रही, हर एक काम में रुकावटें आ रही है अभी उसको, क्योंकि 22वां नक्षत्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, वैनाशिक नक्षत्र का स्वामी है और सूर्य की दशा चल गई। सूर्य छठे भाव का स्वामी है, जहां पर वो भाग्य की वृद्धि करता था, 22वां नक्षत्र का स्वामी होने की वजह से उसने रोक दिया। वो मजबूर है, सिद्धांत के मुताबिक कुछ नहीं हो रहा है। उसके बाद देखते हैं पांच योग। सभी राहु केतु को छोड़ करके सभी 7 ग्रह, 5 ग्रह में 1 2 3 4 5 योग हो जाए। 5 योग वाला धनी होता है, नौकर चाकर होते हैं, मोटर गाड़ी होते हैं, पर परपंची होता है और वो बंधन युक्त होता है। वो स्वतंत्र काम करने में परेशानी थी, लोग उसको बहिष्कार भी कर देते हैं। उसकी आदत ऐसी होती है, उसे दूर भागते हैं। वासुकी काल सपयोग, ये सबसे महत्वपूर्ण योग है। उसमें वासुकी काल सपयोग, जब राहु तीसरे भाव में और केतु 9 भाव में, तो वासुकी काल से वो बनता है। इस काल से मैं आपको छोटे में बता देता हूं कि भाई बहन कुटुंब से परेशानी होगी। परेशानी क्यों होगी? जब तक आप उनकी बात मानोगे तो परेशानी नहीं होगी। जहां आपने सोचना शुरू कर दिया, अपनी बात लगाने लगा, कोई आपकी सुनेगा नहीं। यहां पर परेशानी आ गई, कुटुंब में परेशानी आ गई, घर में परेशानी आ गई, कोई सुनता नहीं आपकी बात। आप बात भी अच्छी करोगे तो भी नहीं सुनता। और मित्रों से धोखा मिलता है, आपके मित्र चाकर सब धोखा देते हैं। नौकरी और धंधे में यहां पर परेशानी आती है। परिजनों से कोई ना कोई परेशानी, क्यों? कोई सुनता नहीं। जब तक आप सुनते रहोगे तो जहां आपने बोलना शुरू कर दिया तो कोई परेशानी, वहीं पर आपका मानसिक बल कमजोर हो जाता है और मानसिक तनाव आ जाता है और यश नहीं मिलता इसके साथ से, और प्रतिष्ठा के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। ये वासुकी काल सपयोग का प्रभाव है। इसलिए जातक परेशान हो रहा है। काल सपयोग है, पास योग है, ये सारी, और सप्तम भाव का स्वामी समय, ये उसके परेशानी के कारण है। उसको घर में कोई यश नहीं, बाहर भी यश नहीं, बाहर में भी परेशानी देता है। ये वासुकी योग अशुभ योग होता है। कहने तो आंशिक है, लेकिन जब उसकी दशांतर दशाएं आ जाती है तो खाट खड़ी देता है। दर्शकों, मैंने होनहार पुरुष का जो इतने योग लेकर के बैठा, कुंडली का विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन किया, आपको अच्छा लगा है तो मैं कहता हूं लाइक करें, शेयर करें। दर्शकों, जिसने भी अगर इसको समझते हो, कोई आपको पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन कम से कम मेरे ज्ञान के लिए तो कुछ उस 2 शब्द लिखिए, भाई क्या कमी है, ताकि मैं कमी को सुधार कर आपका मार्ग को अच्छी तरह से करूं। दर्शकों, ऋषि ज्योति नर्मदा जी के तट के नजदीक यहाँ पर कालसर्प दोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योति हाथ से पत्रिका लिखता है तो लगन कुंडली वर्ग कुंडलियों को लेकर के मिलता है और 25-30 पेज के हाथ की पत्रिका रहती, सारा निचोड़ दिया। जिंदगी में आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं, वो सब चीज उसमें लिख जाती है। ऋषि कन्या भाव के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क से राह आसान करने के लिए बेहतर जरूरत ऋषि को संपर्क करने की। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों, जिसको मेरा चैनल पसंद आया, वीडियो पसंद आया, जिसने सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी प्रकार वास्तविक कुंडली बना करके मेरा भी मनोबल ऊंचा और कुंडली बना करके आपको मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।